मैं आपको बचा लूंगा डैड, आप बस अपनी हिम्मत मत हारना। ये कहकर ट्रंक्स वेजिटा को अपने साथ ले जाने लगता है। वेजिटा ट्रंक्स की बातों को सुन तो पा रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बोल पाए। और फिर हम देखते हैं ट्रंक्स वेजिटा को लेके जाने लगता है, लेकिन वेजिटा बहुत ही हिम्मत जुटाकर ट्रंक्स को रुकने के लिए कहता है और वेजिटा कहता है रुक जाओ ट्रंक्स। वेजिटा की ये बात सुनकर ट्रंक्स कहता है डैड आप कुछ मत कहिए, आप बस अपनी हिम्मत बनाए रखिए, डैड मैं आपको बचा लूंगा। फिर वेजिटा कहता है ट्रंक्स मेरी बात सुनो। इसके बाद हम देखते हैं ट्रंक्स वेजिटा को लेकर नीचे उतर जाता है और कहता है हाँ बोलिए डैड, मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। वेजिटा कहता है ट्रंक्स मैं जानता हूँ मैं अब और ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद ट्रंक्स कहता है नहीं डैड ऐसा मत कहिए प्लीज। वेजिटा कहता है ट्रंक्स मेरे बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कैकारोट को किसी भी हाल में रोकना होगा। उसकी बॉडी पर डार्क जिन ने कब्जा कर लिया है। कैकारोट को नहीं पता कि उसने क्या क्या कर दिया है। तुम्हें जेनोसामा को उस सील से आजाद करना होगा और कैकारोट को बचाना होगा, नहीं तो इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद ट्रंक्स कहता है लेकिन डैड मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। इस पे वेजिटा कहता है ट्रंक्स अपनी आंखें खोलो, तुम प्रिंस वेजिटा के बेटे हो, मैं जानता हूँ तुम कुछ भी करके इन सब का सोल्यूशन निकाल ही लोगे। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है ट्रंक्स, और मैं इन सब की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें हर हाल में ये करना होगा ट्रंक्स। और ये बात कह के वेजिटा वहीं पर मर जाता है। ट्रंक्स वेजिटा से कहता रहता है उठिए डैड उठिए, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज डैड उठ जाइए डैड। ट्रंक्स वेजिटा की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि ट्रंक्स सुपर सेयर में फिर बदल जाता है और उसके बाद ट्रंक्स एक अपने न्यू फॉर्म को अनलॉक कर लेता है, लेकिन उसकी न्यू फॉर्म की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स उस न्यू फॉर्म को संभाल नहीं पाता है और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्लेनेट यार्ड्रेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बुल्मा ट्रंक्स और वेजिटा का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वेजिटा मर चुका है और ट्रंक्स बेहोश होकर वेजिटा के सामने पड़ा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स को अचानक से होश आ जाता है और वो वेजिटा से कहता है मैं आपकी मौत को जाया नहीं होने दूंगा डैड, मैं जेनोसामा को हर हाल में उस सील से आजाद करवाऊंगा और गोकू को रोक कर रहूंगा। ये बात कहकर ट्रंक्स वहाँ से चला जाता है और उधर हम देखते हैं कि जिन, कामोरी और आइजन आपस में बात कर रही होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा प्लान आधा तो कामयाब हो गया, लेकिन आगे हम क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जिन आइजन से पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। इसके बाद आइजन कहता है जारमा का ब्लड हम चारों में से सभी के पास थोड़ा थोड़ा था और हम सब अगर एक साथ मिल जाते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे और हमारी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं होता, लेकिन हम चार में से सिर्फ अब हम दो ही बचे हैं, तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पे जिन कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने जो इतनी मेहनत की तुम बेवकूफों को बचाने में वो सब बेकार था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। इसके बाद कामोरी गुस्से से कहता है शांत हो जाओ मॉर्टल, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, वैसे भी वो तुम ही थे ना जिसने लूसियल को मारा था। इसके बाद जिन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद कामोरी कहता है कोशिश करके देख लो मॉर्टल। फिर उन दोनों के बीच में आइजन कहता है शांत हो जाओ तुम दोनों, मेरे पास अभी भी एक तरीका है जिससे हमारा प्लान सफल हो सकता है। इस पे जिन कहता है अच्छा सच में, जरा मैं भी तो सुनूं तुम्हारे पास क्या तरीका है। इस पे कामोरी कहता है आइजन लूसियस और सिल्विया मर चुके हैं तो सब एक कैसे होंगे, आखिर कैसे। इसके बाद आइजन कहता है ड्रैगन बॉल। इस बात पे जिन कहता है तुम किस ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि अर्थ के सारे ड्रैगन बॉल तो अर्थ के साथ ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन वो अगर होते भी तो हम दोनों को वापस जिंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का ड्रैगन सिर्फ एक ही इंसान को जिंदा कर सकता है और उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सिल्विया को जिंदा कर सके, क्योंकि उसने अपनी जान खुद ली थी। जो अपने आप से अपनी जान खुद लेता है ड्रैगन उन्हें जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद आइजन कहता है कोई और तो रास्ता होगा, कोई न कोई और रास्ता तो जरूर होगा, हमें निकालना ही होगा। इसके बाद कामोरी कहता है मैंने सुना था कि जिन्होंने ड्रैगन बॉल को बनाया था वो सब नेमेकिन थे। इस पे जिन कहता है हाँ तुमने कुछ तो समझदारी की बात की है नीले सांड। कामोरी इस पे गुस्से से कहता है क्या तुमने मुझे क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पे आइजन कहता है शांत हो जाओ कामोरी, जिन तुम बताओ तुम आखिर क्या कहना चाहते हो। इस पे जिन कहता है नेमेकियंस का जो ड्रैगन है उसका नाम है पोरुंगा और वो हमारी कोई भी 3 विश पूरी कर सकता है और उसके पास अर्थ के ड्रैगन शेनरॉन से भी ज्यादा ताकत है, वो सिल्विया को भी जिंदा कर सकता है। इसके बाद आइजन कहता है क्या
तुम सच कह रहे हो? जिन कहता है हाँ, लेकिन ये तभी संभव है जब सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके एक नेमेकियन पोरुंगा को बुलाए, और वो भी अपनी भाषा में, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझता। अगर हमें उसे अपनी विश मांगनी है तो हमें किसी नेमेक वासी को पकड़ के उससे ये करवाना होगा। इसके बाद आइजन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, हमें इन सब चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद कामोरी कहता है ठीक है, तो फिर चलो, हमें नेमेक पे चलना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्लेनेट नेमेक की ओर निकल जाते हैं, और उधर हम देखते हैं कि ट्रंक्स यार्डार्ड पे पहुंच जाता है और वो बुल्मा के पास जाता है। बुल्मा ट्रंक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बुल्मा ट्रंक्स से कहती है ट्रंक्स बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन तुम अकेले हो। मैंने तुम्हें कहा था अपने डैड को साथ लेके आना, लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? वेजिटा कहाँ है? बोलो ट्रंक्स। ट्रंक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर बुल्मा से क्या कहे। फिर बुल्मा ट्रंक्स पे चिल्लाती है ट्रंक्स मुझे बताओ आखिर बात क्या है, तुम आखिर चुप क्यों हो, जवाब दो।